उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह गुरुवार को सुबह अचानक जिला अस्पताल के निरीक्षण पर पहुंचे और इस दौरान अस्पताल में अव्यवस्थाओं को देखकर कलेक्टर ने नाराजगी भी व्यक्त की। अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पर कलेक्टर को कई तरह की अव्यवस्थाएं नजर आई। ओपीडी में आर्थो के डॉक्टर अजय दंडोतिया की ड्यूटी होने के बावजूद वे नदारद नजर आए, जिसको लेकर नाराज कलेक्टर ने डॉक्टर अजय दंडोतिया का 1 महीने का वेतन काटने के आदेश दिए और विभागीय जांच के आदेश भी दिए। तो वहीं ऑर्थो प्रभारी डॉक्टर महेश मरपट का भी वेतन काटने के आदेश दिए। कलेक्टर ने मेडिसिन विभाग में दवाइयों की कमी को लेकर भी नाराजगी व्यक्त की। वहीं शांतिनगर की मंचामन कॉलोनी निवासी महिला कांताबाई पति बंशीलाल बाथम दवाइयों के लिए भटकते नजर आई। कांताबाई को मिर्गी की बीमारी है। कलेक्टर ने बात की तो महिला ने बताया कि पिछले 3 महीने से उसे दवाइयां नहीं मिली है। दवाई वितरण अटेंडेंस रजिस्टर को लेकर भी कलेक्टर को कई अनियमितताएं नजर आई। कलेक्टर ने अगले 7 दिन में बायोमेट्रिक मशीन से सभी कर्मचारियों की अटेंडेंस लगाने के आदेश दिए और साथ ही 7 दिन बाद दोबारा निरीक्षण करने की बात भी कही। देखिए, आज ज़िला अस्पताल का मेरे द्वारा दौरा किया गया और यहाँ पर कुछ कमियां पाई गई जिनको सुधारने के प्रयास आगे किए जाएंगे। पहला तो जो सामान्य ओपीडी है उसमें कुछ इंटर्न्स भी बैठते हैं, इंटर्न्स बैठने चाहिए, लेकिन उनके द्वारा किसी तरीके का प्रिस्क्रिप्शन जो संबंधित मेडिकल ऑफिसर हैं उनसे बिना पूछे हुए नहीं लिखा जाना चाहिए। वो चीज़ आज से बंद होगी और केवल मेडिकल ऑफिसर्स के द्वारा ही प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा। पूरे अस्पताल में बायोमेट्रिक अटेंडेंस अब होगी, रजिस्टर से बिल्कुल भी अटेंडेंस नहीं ली जाएगी। इसी सप्ताह अगले 7 दिनों में इसको चालू करने के निर्देश सिविल सर्जन को दिए गए हैं। एक संबंधित सॉफ्टवेयर भी हम लोग बनवा लेंगे कि जिससे अलग अलग शिफ्टों में भी अगर किसी की ड्यूटी रहती है तो उसको भी आराम से थंब के जरिए हम लोग उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्पेशल ओपीडी थी वहाँ पर कुछ कमियाँ पाई गई। खासतौर पर आर्थो की स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। यहाँ पर आर्थो में कोई भी डॉक्टर बैठा हुआ नहीं पाया गया। तो जो इसके प्रभारी हैं उनके खिलाफ भी हम लोगों ने कार्रवाई की है और जिनकी आज ड्यूटी थी डॉक्टर दंडोतिया, उनकी 1 महीने की सैलरी काटकर उनकी विभागीय जांच भी चालू करने का निर्देश प्रदान किया गया है। कुछ दवाइयों की भी कमियां पाई गई जो होनी चाहिए थी लेकिन यहाँ पर नहीं है। इस पूरे मामले में ये देखते हुए कि निश्चित रूप से लैक ऑफ सुपरविजन है, तो जो सिविल सर्जन है और आरएमओ है उनका भी 7-7 दिनों की तनख्वाह काटने का और शोकॉज नोटिस देने का हमारे द्वारा जो है वो आदेश दिए गए हैं। कुल मिला के यहाँ की जितनी भी अव्यवस्थाएं हैं बहुत जल्दी हम लोग अगले 6-7 दिनों के अंदर पूरी तरीके से ठीक करने की कोशिश करेंगे। एक लिफ्ट की समस्या काफ़ी दिनों से चल रही है। उसका मुख्य कारण ये था कि लिफ्ट जब स्वीकृत हुई थी, वर्क ऑर्डर हो गया था, लेकिन एक और बिल्डिंग का ऊपर आ गया था प्लान। इसके लिए फिर भोपाल से इसको कैंसिल कर दिया गया था। अब पुनः उस लिफ्ट का ऑर्डर दे दिया गया है, वर्क ऑर्डर हो गया है यूडीए के द्वारा। बहुत जल्दी ही मैक्सिमम 2 महीने के अंदर हमारे द्वारा लिफ्ट लगा दी जाएगी। सर, एक महिला है जो यहाँ पहचान थी दवाई के लिए, काफ़ी समय उसको दवाई नहीं मिली। जी हाँ, 3 महीने से बताया गया कि वहाँ पर दवाई उसको नहीं मिली है और बाज़ार से उसको खरीद कर लेनी पड़ रही है। जो कंप्यूटर में मेरे द्वारा देखा गया कि इंडेंट प्लेस हुआ है, लेकिन इंडेंट थोड़ा लेट प्लेस हुआ है, मार्च में प्लेस हुआ है, जबकि उसको दिसंबर में ही प्लेस हो जाना चाहिए था। इसलिए जो संबंधित 3 इंचार्ज हैं, जो स्टोर के इंचार्ज हैं, जो वेयरहाउस के इंचार्ज हैं और जो संबंधित ऑर्डर देने के इंचार्ज हैं, उन तीनों का भी 7-7 दिनों का तनख्वाह काटने का निर्देश दिए गए हैं। मेरे को है ना 3 महीने हो गए, दवाई नहीं मिल रही है इधर, और है ना वो दवाई नहीं खाऊंगी तो मैं एकदम ही हो जाती हूँ। क्या बीमारी है आपको? मेरे को झटके की शिकायत है सर। कब कब लेना होती है दवा आपको? वो ना मेरे को टाइम से टाइम लेना पड़ती है। हाँ, वो मतलब एक दोपहर में, एक सुबह, एक शाम। तो यहाँ नहीं मिल रही तो फिर कैसे? ना नहीं मिलती तो फिर बाजार से लाना पड़ती है। कितनी की आपको चीज़ें मिलती है? बाजार पे आती है 200-250 रुपये की दवा। कितने दिन चलती है आपकी? वो 1 महीने की लाती हूँ। हाँ, कब से इलाज चल रहा है आपका? ना तो ये मेरे कितने ही साल हो गए, पर्चे उन्होंने सब नहीं किए मेरे, ये सब पर्चे नहीं किए मेरे पर। क्या नाम है आपका? कहाँ? कांता, शांतिनगर। हालांकि इस बारे में सिविल सर्जन पीएन वर्मा से बात करने पर उन्होंने कहा कि अस्पताल में अव्यवस्थाएं तो है, लेकिन जल्द ही उनका सुधार किया जाएगा। हाँ, कलेक्टर साहब आज एक अचानक उनका दौरा हुआ और अस्पताल में कुछ कमियां पाई गई। इस कमियों को हम पहले भी देख रहे थे, इनको नोटिस भी दिए गए थे और नोटिस भी हमारे पास में इकट्ठे थे, लेकिन कलेक्टर साहब को हम लोग भेज नहीं पाए। और कुछ ओपीडी में डॉक्टर्स नहीं थे जिनको बैठना चाहिए था, वो ड्यूटी पे नहीं थे। कुछ इंटर्न्स बैठे हुए थे तो नाराज़ हुए कि जो भी डॉक्टर्स जिनकी ड्यूटी है वो होना चाहिए। जो ड्यूटी पे डॉक्टर्स थे और वो सीट पे नहीं थे, उनकी 1-1 महीने की तनख्वाह उन्होंने काट दी है। और जो प्रभारी हैं हड्डी वार्ड के, उनको भी शोकॉज नोटिस दिया है, शायद उनकी भी तनख्वाह 1 महीने की तनख्वाह काटी है।
मेडिसिन डिपार्टमेंट में जहाँ फार्मेसी है वहाँ कुछ लेकिन पाए गए। एक महिला थी जिसको दवाई नहीं मिली थी, उसने बोला कि मुझे 1 महीने से दवा नहीं मिल रही है, तो वो मेडिसिन स्टोर में नहीं थी। उसके ऑर्डर लगा दिए थे लेकिन वो उपलब्ध नहीं थी, आई नहीं है, 1-1.5 महीने से वो आई नहीं है, तो उसकी शॉर्टेज थी। एक मुद्दा ये रहा, तो जो भी हमारे फार्मासिस्ट इंचार्ज थे 3, उनकी भी उन्होंने 8-8 दिन की तनख्वाह काटी है। और इस तरह से सर सुधार की आवश्यकता है अभी अस्पताल में? हाँ, ये बिल्कुल सही है, सुधार की आवश्यकता है। ये जवाबदारी मेरी और मेरे आरएमओ की है, मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ और बहुत जल्द ही मैं इसको सुधारूंगा जो भी कमियां हैं। अटेंडेंस में भी अनियमितता पाई गई सर, अब बायोमेट्रिक से अटेंडेंस के लिए हमारा चल रहा था, ऑर्डर कर दिए हैं उसके बायोमेडिकल वो बायोमेट्रिक का। हाँ, मैट्रन ऑफिस में तो वो लग भी गई है और आरएम ऑफिस में वो लगनी है, उसमें सॉफ्टवेयर डालना है और वो चालू हो जाएगी। तो शरक में भी निलंबित किया है? शरक में हाँ, वो एक संज्ञान में आया था एक मामला कि मरीज़ को बिना देखे हुए रिफ़र कर दिया, कुछ ऐसा मामला आया था। उसकी संज्ञान में लिया कलेक्टर साहब ने, उसकी केस शीट वगैरह सब मंगाई थी, उन्होंने देखा है और शायद वो कुछ कार्रवाई उन्होंने की है। अभी मालूम नहीं है कि क्या कार्रवाई की है, लेकिन उनके खिलाफ़ कार्रवाई हुई है। कलेक्टर साहब ने 7 दिन में दोबारा दौरा करने की बात कही, तो क्या सर आप माना जाए सर 7 दिन में व्यवस्था यहाँ की सुचारू? मैं तो अभी से लग जाऊंगा, अब भी इससे। हाँ, मैं तो ये सोच रहा हूँ बिल्कुल 24 घंटे में दुरुस्त करूँ। 7 दिन तो बहुत होते हैं। उज्जैन से विमल बेंडवाल की रिपोर्ट।